समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 16 कैंडिडेट्स की बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह जी मौजूद हैं। जूही जी, 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, महिलाएं भी हैं, ओबीसी फैक्टर भी है, सब कुछ है, क्या कहेंगी? देखिए, हम लोगों ने जब पीडीए का नारा दिया तो दलित, पिछड़े, अगड़े, आधी आबादी सबको उचित प्रतिनिधित्व उनके अधिकारों के अनुसार देने का हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था। इस लिस्ट में ये दिख रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच क्या है। ओबीसीज, महिलाएं, सांसद मैनपुरी, काजल निषाद, हर वर्ग के लोग इस लिस्ट में हैं और हम मजबूती से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। 2 सीट्स हैं फर्रुखाबाद की और लखीमपुर की। कांग्रेस की आला कमान के द्वारा भी ये दावा किया जा रहा था कि वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली थी। तो क्या कुछ बदलाव भी हो सकता है इनकेस अगर वार्ता होती है और इन सीट्स को लेकर? कांग्रेस को आधार देना पड़ेगा कि वो वहाँ से क्यों चुनाव लड़ना चाहते थे। अगर उनका कोई आधार हो, कोई उनके पास ऐसा डेटा हो, या जो पिछले चुनाव, अगर आप कहेंगे कि हम 20 साल पहले किसी सीट का प्रतिनिधित्व करते थे तो समय बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। तो जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ है, हमने पहले ही कहा था कि जो कैंडिडेट चुनाव जीतेगा उसी को टिकट दिया। बिल पर 2009 का आकार नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ज़मीन बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं। उसके बाद हमने सरकार बनाई है, हमारा काम है। और हो सकता है कि कई जगह वो सोचते हो कि वो अभी भी मजबूत हैं, लेकिन ना हो। एक थ्योरी ये भी है कि सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हुई है आरएलडी से, हालांकि आप लोग की हो गई है, उससे पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है। इन सीटों पे हम तैयारी कर रहे थे, पहले हमने प्रभारी घोषित कर दिए थे। ये नाम हमारे लिए कोई नए नहीं है, सभी पार्टी के हैं। और हमने 2 सीटों पे और प्रभारी आज घोषित किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को मिर्ज़ापुर और वाराणसी के लिए भी। तो मुझे आशा है, जो हम शुरू से कहते आए हैं कि सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बैठकर जो इंडिया गठबंधन के उनके मजबूत साथी हैं उनके साथ खड़े रहे हैं। एक सीट शेयरिंग फार्मूला सबसे पहले उजागर करना चाहिए, जिससे कि हम मजबूती से चुनाव लड़ सकें। बीजेपी भी 15 तक अपनी लिस्ट पहले ही ला सकती है। बीजेपी अपने सांसदों की लिस्ट में कुछ बदलाव कर रही होगी, मेरे ख्याल से इसीलिए ला रही होगी। उनके काफ़ी सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुद्दे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ओम प्रकाश राजभर का पोस्टर लगा सभा दफ्तर के बाहर, पलटू राम उनको बताया गया नीतीश कुमार के साथ। सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमसे बड़े पलटू राम तो अखिलेश हैं, जो 9 बार पलट चुके हैं। उस पोस्टर को जिस लड़के ने लगाया था उसका निष्कासन भी हो चुका है। हम भाषा की, राजनीति की मर्यादा को समझते हैं और उस मर्यादा में हम अपना आचरण करते हैं। बाकी ओम प्रकाश राजभर जी किस तरफ चलते हैं, उनकी क्या मर्यादा है, राजनीतिक क्या सोचे, वो बेहतर बता। मिनिस्ट्रियल बर्थ अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि बजट सत्र लग रहा है, 7-8 दिन का समय और बढ़ गया आगे। ये तो मुख्यमंत्री जी उनसे पूछेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने कई टिप्पणियां मुख्यमंत्री जी पर भी व्यक्तिगत की थी। हम ना व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, ना हमारे कोई व्यक्तिगत मुद्दे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सपा नेता जूही सिंह का कहना है, जो पीडीए का दावा था वो कहीं ना कहीं 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट में दिखाई पड़ता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।